प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10th की इंग्लिश बुक द फर्स्ट फ्लाइट में से नया लेसन पढ़ेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। आप सभी अपनी बुक्स निकाल लीजिए, पेंसिल रख लीजिए अपने पास में और वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो मैंने एनिमेशन में बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। द ब्लैक एरोप्लेन एक रोचक कहानी है। लेखक एक पायलट है। ये कहानी एक ऐसे पायलट की है जो हवा में अपने जहाज को लेके उड़ता है और फिर अचानक से काले बादल आ जाते हैं। वो काले बादलों में फंस जाता है या मर जाता है या उसकी कोई मदद करने आता है, वो हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फिर। चांद ईस्ट में ऊपर उग रहा था और तारे आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। मैं सोते हुए देहाती इलाके से काफी ऊपर होने पर प्रसन्न था। मैं अपना पुराना डकोटा जहाज फ्रांस से ऊपर वापस इंग्लैंड को जाता हुआ उड़ा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों का सपना ले रहा था और अपने परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी को देखा, सुबह के 1:30। मैंने सोचा मैं शीघ्र ही पेरिस के कंट्रोल से बात करूंगा। जब मैंने अपने जहाज के नाक से परे नीचे को देखा तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी। मैंने रेडियो चालू कर दिया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 यहाँ। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो? मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर। रेडियो में से आवाज ने फौरन मुझे उत्तर दिया, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। DS-088 ओवर। मैंने नक्शा एवं कंपास की जांच की और अपने दूसरे एवं आखिरी टैंक को चालू किया और अपने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम में इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। मैंने सोचा, एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी नाश्ता। हर काम ठीक हो रहा था। यह एक आसान उड़ान थी। जब मैंने बादल देखा तो पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। तूफानी बादल, वे बहुत बड़े थे। वे मेरे सामने आकाश में खड़े काले पहाड़ लगते थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से जहाज को नहीं उड़ा सकता और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनके इर्द गिर्द उत्तर या दक्षिण से जहाज को ले जाऊं। मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं नाश्ता करना चाहता हूँ। मैं खतरा मोल लूंगा और मेरे पुराने डकोटा को सीधा तूफान में डाल दिया। बादलों के अंदर अचानक हर चीज काली हो गई। जहाज के बाहर किसी भी चीज को देखना असंभव था। पुराना जहाज हवा में उछला एवं बल खाने लगा। मैंने कंपास को देखा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सका। कंपास गोल गोल घूम रहा था। ये बंद हो गया था। ये काम नहीं कर रहा था। बाकी के यंत्र भी अचानक ठप पड़ गए। मैंने रेडियो चालू करने का प्रयत्न किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी ठप हो गया। मेरा रेडियो और कंपास ठप हो गए थे और मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। मैं तूफान में खो गया था।
तब काले बादलों में मेरे बहुत नजदीक मैंने एक दूसरे जहाज को देखा। इसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, मगर मैं तूफान के बीच में से अपने नजदीक उड़ते हुए देख सकता था। मैं पायलट के चेहरे को अपनी तरफ मुड़ा हुआ देख सकता था। मैं अन्य व्यक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना एक हाथ उठाया और उसे हिलाया। मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं भटक गया हूँ। वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना जहाज धीरे से मेरे डकोटा के सामने उत्तर की तरफ मोड़ दिया ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। मुझे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजीब जहाज के पीछे पीछे जाने में बड़ी प्रसन्नता हुई। आधे घंटे के बाद वह अजीब काला हवाई जहाज अभी भी मेरे सामने बादलों में था। अब डकोटा के आखिरी फ्यूल टैंक में केवल 5 या 10 मिनट तक और उड़ने का फ्यूल था। मैंने फिर से डरा हुआ महसूस करना आरंभ कर दिया था। तब उसने नीचे जाना आरंभ कर दिया और मैंने तूफान के अंदर से उसका पीछा किया। अचानक मैं बादलों से निकल आया और मैंने अपने सामने रोशनी की 2 लंबी कतारें देखी। वह हवाई पट्टी थी, हवाई अड्डा। अब मैं सुरक्षित हूँ। मैं काले हवाई जहाज वाले अपने मित्र को देखने मुड़ा, मगर आकाश तो खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज जा चुका था। मुझे यह कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने जहाज को नीचे उतारा और मुझे कंट्रोल टावर के पास जाकर डकोटा से उतर कर जाने का अफसोस नहीं था। मैं गया और कंट्रोल सेंटर पर एक स्त्री से पूछा कि मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता था। उसने मेरी तरफ अजीब ढंग से देखा और फिर हंसने लगी। दूसरा एरोप्लेन वहां ऊपर तूफान में? आज रात कोई और जहाज नहीं उड़ रहा था। रडार पर मैं केवल आपका ही जहाज देख सकती थी। तो यहाँ पर बिना कंपास या रेडियो के और मेरे टैंकों में अधिक फ्यूल के बिना यहाँ सुरक्षित पहुँचाने में मेरी सहायता किसने की? तूफान में बिना रोशनियों के उड़ाता हुआ उस अजीब काले जहाज का पायलट कौन था? बच्चों, नरेटर ने इस कहानी का एंड बहुत ही मिस्टीरियस ढंग से छोड़ दिया और रीडर्स को मजबूर कर दिया यह सोचने पर कि आखिर वो कौन था जिसने उस पायलट की मदद की। आपको क्या लगता है कि इस पायलट की किसने मदद की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको ये स्टोरी समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, तो उसे देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।